यहाँ से राइट सर्कुलर सिलेंडर आपका स्टार्ट है। एक सिलेंडर होता है इलिप्टिक सिलेंडर, जैसे जिस सिलेंडर का बेस इलिप्स हो तो उसे इलिप्टिक सिलेंडर, जिसका बेस पैराबोला पैराबोला तो पैराबोलिक सिलेंडर, हाइपरबोला बेस हो तो हाइपरबोलिक सिलेंडर। इसी तरह सर्कल अगर बेस है तो सर्कुलर सिलेंडर। अब सर्कल बेस वाले भी सिलेंडर दो तरह के हो सकते हैं, एक इंक्लाइंड, जैसे ये बेस इसका पेन है, इसका बेस सर्कल है और लेकिन ये राइट नहीं है, मतलब इस तरह है, इंक्लाइंड है, ऐसे इंक्लाइंड है। तो ये सर्कुलर सिलेंडर है पर राइट नहीं है। राइट कब होगा? जब सर्कल के प्लेन पे ये इसकी एक्सिस परपेंडिकुलर भी हो, तब कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, जो राइट भी हो परपेंडिकुलर भी हो। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है? एक तो उसका बेस सर्कल हो, सर्कल हो, बेस, इफ बेस इज सर्कल, अगर इजी लैंग्वेज में बोलूं, बेस इज सर्कल एंड axis of cylinder is perpendicular to the plane of सर्कल। जो सर्कल का कोई तो प्लेन होगा उस पे एक्सिस परपेंडिकुलर भी हो, देन सिलेंडर इज कॉल्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर। मतलब एवरी सर्कुलर सिलेंडर का राइट होना जरूरी नहीं है। सर्कुलर सिलेंडर कोई एग्जाम में आपने देखना है सर्कुलर सिलेंडर है या राइट सर्कुलर सिलेंडर पूछा है। राइट सर्कुलर सिलेंडर में फिर रेडियस इंपॉर्टेंट होती है, रेडियस इंपॉर्टेंट होती है और वो प्लेन है ना, प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है उसका एक्सिस। देन सिलेंडर इज राइट सर्कुलर, यह तो उसकी डेफिनेशन हो गई। राइट सर्कुलर सिलेंडर की जब इक्वेशन आप निकालोगे तो इक्वेशन के लिए आपको रेडियस ऑफ सर्कल दी जाएगी और सर्कल की रेडियस नहीं देगा तो सर्कल देगा, रेडियस आप निकालो। या तो रेडियस ऑफ सर्कल लिखी होगी बात सीधी, या फिर अगर रेडियस नहीं लिखी है तो सर्कल की इक्वेशन होगी स्फीयर प्लस प्लेन, उससे सर्कल की रेडियस आप निकाल लो। रेडियस निकालनी पड़ेगी। राइट सर्कुलर सिलेंडर में ये रेडियस है, ये आर आपको निकालना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? इसके सरफेस पे एक पॉइंट लेना पड़ेगा, एक्स बाई जेड ले लो, x1 y1 z1 ले लो, वो आपकी इच्छा है। एक्स वाई जेड रख लेता हूं फिलहाल, एक्स वाई जेड नोटेशन क्लैश करे तो x1 y1 z1, इसी एक्स वाई जेड के लोकस को सिलेंडर कहते हैं। ये अल्फा बीटा गामा भी ले सकते हैं, लेकिन लास्ट में अल्फा रिप्लेस बाई एक्स, बीटा रिप्लेस बाई वाई, गामा रिप्लेस बाई जेड करना। और एक्सिस ये देंगे आपको, एक्सिस की इक्वेशन देंगे, ये एक्सिस है, इसकी इक्वेशन देंगे तो आपको ना पीएम इक्वल टू आर, ये फैक्ट यूज करना पड़ेगा। पीएम मीन्स लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू द एक्सिस। तो इसमें पी से एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर की लेंथ आपको निकालनी पड़ेगी एवरी टाइम। पी से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर एवरी टाइम वी हैव टू फाइंड। तो वो कैसा है, क्या आएगा वो बताता हूं। जैसे एक्सिस की इक्वेशंस क्वेश्चन देगा, वो उसकी जिम्मेदारी है। या तो इक्वेशन दिए होंगे, नहीं तो आपको कोई एक्सिस के बारे में आइडिया देगा तो उससे इक्वेशंस आप निकालो। तो एक्सिस की इक्वेशन ये होगी एक्स माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाय बी, बी एलएमएन अच्छे लगेंगे, एलएमएन z माइनस z1 बाई एन, एलएमएन। ये एलएमएन मैं यहां लिख देता हूं, डीसी होने चाहिए, इस केस में डीआर चलते नहीं है, तभी मैंने एबीसी हटा लिया। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए ये डायरेक्शन कोसाइंस होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के लिए आप क्या करोगे? आप यहां पर जैसे अगर एक्स वाई जेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, एक्स वाई जेड से,
तो ये न्यूमरेटर है इसका, एज इट इज कॉपी होगा। लेकिन किसी और पॉइंट से अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो फिर वो न्यूमरेटर यहाँ पर पुट किया जाता है, यहाँ पर एक्स बाई जेड की जगह पर न्यूमरेटर को सेट करते हैं। जैसे मैं अभी फिलहाल x2 बाई 2 z2 कह देता हूँ, समझ में अच्छा आ जाएगा, नोटेशन क्लैश कर रहा है। अब आपको क्या करना है, पीएम निकालने का तरीका सीख लीजिए। ये जो पी पॉइंट है इसके न्यूमरेटर में फिट कर दो, क्या बनेगा, x2 माइनस x1, फिर यहाँ बाई 2 माइनस बाई 1, z2 माइनस z1। लाइन के न्यूमरेटर में अपने पॉइंट को फिट कर दो। फिटिंग का मतलब रिप्लेस x बाई जेड बाय x2 बाई 2 z2। उसके बाद ये डीसी जो एलिमेंट वो नीचे है तो उन्हें नीचे लिख दो, उसकी जगह नीचे है, ये राइटिंग कर दो। बीच में कॉमा फुल स्टॉप कुछ नहीं लगाना, जैसा मैंने बताया। मतलब अपनी लाइन को यहां लिख दो, लाइन में जो x बाई जेड है दे शुड बी रिप्लेस बाय द पॉइंट। हो गया। उसके बाद मैं पीएम की लेंथ बताता हूं। पीएम की लेंथ निकलेगी इसी को यूज करके कुछ इस तरह, अंडर रूट लगा दो बड़ा सा। अब पहचानो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस होल स्क्वायर ऑफ दैट। क्या करोगे, देखो n इंटू, लर्न करो, बाई 2 माइनस बाई 1 माइनस m इंटू z2 माइनस z1 और उसके बाद होल स्क्वायर प्लस। पहले वाले को छोड़ दिया था ना, दूसरों वालों में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरे वाले को छोड़ दो, फर्स्ट और थर्ड में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो एक काम करो आप ना, x2 माइनस x1 बाई एल वहां एक बार और लिख दो उधर, तो आगे आगे चलते जाओगे। मुझे लगता है वापस आना ही नहीं पड़े, क्या पता। मतलब इसको ऐड कर लिया तो ये वाला प्रोडक्ट हो गया, अब इसको ऐड कर लो तो ये वाला प्रोडक्ट L इंटू दिस माइनस एन इंटू दिस, समझे, L इंटू Z2 माइनस Z1 माइनस N इंटू X2 माइनस X1 लिख के ना सारे का होल स्क्वायर अगेन, ठीक है, प्लस ये पहले ही कर देना चाहिए था, ये वाला मल्टीप्लाई। पहले वाली कुछ और प्लान थी तो इसलिए हमने, ये देखो m इंटू दिस माइनस L इंटू दिस, ये पहले स्टेप में लिखो, लास्ट में लिखो कोई बात नहीं, पहले लिख देते हो। अच्छा, m इंटू x2 माइनस x1 माइनस L इंटू बाई 2 माइनस बाई 1 होल स्क्वायर ऑफ दैट। ये पीएम निकालना, यही एक मेजर वर्क है राइट सर्कुलर सिलेंडर का। एक्सिस की सर्च करना, रेडियस सर्च करना, पीएम की लेंथ निकाला। अब फिर बाद में ना पीएम इक्वल टू आर बोल दोगे, यहाँ पे इक्वल टू आर, फिर x2 रिप्लेस बाई x1, x2 रिप्लेस बाई x, बाई 2 रिप्लेस बाई z2 रिप्लेस बाई z, तो लोकस ऑफ x2 बाई 2 z2 आ जाएगा और उसी को राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। मतलब पीएम सीन एज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, then on the other hand PM seen as radius of circle, और PM इक्वल टू आर ये मेन चीज है इसकी, इसी से राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, समझ में। बाकी कैलकुलेशन पड़ता है, वही होल स्क्वायर कैलकुलेट करना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होल स्क्वायर तक जाता है। जैसे कि सामने हमारे क्वेश्चन है, ये देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 3, रेडियस 3 हमने यहां पहले बना दिया एडवांस में, एंड है फॉर इट्स एक्सिस द लाइन, एक्सिस दी हुई है आपको, हमने एक्सिस दे दी और रेडियस दे दी। अब पी पॉइंट आप अज्यूम करो अल्फा बीटा गामा या x1 बाई 1 z1, यहाँ x1 बाई 1 z1 नोटेशन हमारा क्लैश नहीं कर रहा, तो x1 बाई 1 z1 चल जाएगा, वहां नहीं चलता, वहां लाइन जो थी ना स्टैंडर्ड लाइन, उसमें x1 बाई 1 z1 इन्वॉल्व था, इसलिए मैंने x2 बाई 2 z2 लिया था। यहाँ आपका कोई क्लैशिंग नहीं है। अब एक बात है, जब आप 3D का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो लाइन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। ये लाइन की फॉर्म है वो सही नहीं है, क्यों, जेड का कोफिशिएंट वहां देखो 1 नहीं,
जेड का कोफिशिएंट ओनली 1 चाहिए, -1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं। तो इस लाइन को आपने रीराइट करना पड़ेगा, रीराइट द इक्वेशन। x -1/2 ये सही है, y -3/2 ओके है, z -5 बाई -1 ऊपर नीचे नेगेटिव मल्टीप्लाई करके z का कोफिशिएंट 1 कर दिया जाए। उसके बाद जो नीचे दिखते हैं ये डीआरस होते हैं लाइन में, आपको क्या करना, डीसीज बनाना। डीसीज डीआरस में स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का प्लस सी स्क्वायर का डिवीजन करने से वो डीसीज बन जाते हैं। जैसे यहां पर जो नीचे दिख रहे हैं ये ए बी सी है, ए बी सी आर 2 2 -1 है, तो एल आएगा 2/√4 + 4 + 1 2/3 आएगा। इसी तरह m आपका लाइन का 2/3 आएगा, n इसका -1/3 आएगा। जब ऐसा हो जाए तो अब आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। अब इसका न्यूमरेटर यहां लिखिए, लाइन को रीराइट करना चाहो रीराइट कर लो, नहीं तो आप वी हैव करके लिखो। न्यूमरेटर यहां राइटिंग करो, x -1 y -3 z -1, ठीक है। और डीसीज लिखो, अब डीआरस नहीं लिखने, एल एम एल लिखिए। इसका जो एल है वो 2/3, इसका m जो है वो 2/3, n जो है वो -1/3। अब क्या करो, वो जो पॉइंट x1 y1 z1 वो यहां सेट कर दो। अगर जो नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, तो उसी x/z का लोकस आ जाएगा, सफिक्स पे ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूं आप क्लैरिटी के लिए ना x1 y1 z1 करो, बाद में इस सफिक्स को ड्रॉप करके तभी सिलेंडर की इक्वेशन आएगी। x1 y1 z1 का लोकस सिलेंडर हो, लोकस के लिए वो सफिक्स को ड्रॉप कर देते हैं। अल्फा बीटा गामा अगर यहां लिखते हो यहां पे, तो अल्फा बीटा गामा को लास्ट में x/z करना पड़ेगा। ओके, सो pm = 3, on one hand it is radius, on other hand it is perpendicular drawn from p to the axis. So pm seen as length of perpendicular, it is this square root big equal to 3 -1/3 into y1 -3 -2/3 into z1 -5 और उसके बाद होल स्क्वायर। मैंने शायद यहां से शुरू कर दिया, अब बिगिनिंग से शुरू कर दिया करो, ठीक है। उसमें ना क्या a + b = b + है, या मैंने इसे हाइड करके आगे चलने की थोड़ी हैबिट है, तो वैसे यहीं से स्टार्ट कर देना चाहिए। प्लस ये देखो, हाँ, दिस इंटू दिस वैसे तो 1 हो गया, 1 हो गया, चलो 1 लिख दो, कोई बात नहीं, बाद में करते रहे। -2/3 इंटू z1 -5 होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या क्या काम कर दिया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। फिर ये कौन सा हुआ, ये गलती हुई लगता है, मैं दोबारा लिख देता हूं, मैं दोबारा राइटिंग कर देता हूं, सीरियल में थोड़ी गलती हुई है। स्क्वायर रूट के अंदर यहीं से स्टार्ट करो, वो यहां बताने लगे ना, 2/3 इंटू x1 -1 -2/3 इंटू y1 -3, उसके बाद होल स्क्वायर, एक हो गया सही, प्लस अब दूसरा वाला दिस इंटू y1 -3, हाँ तब वो 1 लग रहा था, 1 नहीं है वो, पूरा y1 -1/3 इंटू y1 -3 प्लस 2/3 इंटू z1 -5 और उसके बाद होल स्क्वायर, प्लस एक रह गया, देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक और रहेगा, या तो यहीं से कर लो, नहीं तो इसको आगे लिख दिया करो और आना पड़ जाता है। एक बार लिख दो तो यहीं से आगे आगे चलते रहोगे, वापस नहीं आना पड़ेगा। इसको वापस लिख दो,
एक्स बाई जेड देन एक्स, -2/3 एल की वैल्यू -2/3 इनमें बोल रहे सेकंड ब्रैकेट प्लस की जगह पर माइनस है। यस सर पहले हमने माइनस इस वाले -1/3, हाँ माइनस है, सही। और फिर देखो लास्ट वाला ये 2/3 इंटू Z1 -5, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 1/3 इंटू x1 -1 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर ही है सारा ये मटेरियल, लेफ्ट वाला मटेरियल इक्वल टू, ये इसका मेजर वर्क होता है और ज्यादा कुछ नहीं है, ये यही है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो तो क्या मिला, 2x1 -2y1 -2 और +6 4/3 होल स्क्वायर, मतलब ये होल स्क्वायर भी ज्यादा पिकुलियर नहीं है अभी तक, a + b + c होल स्क्वायर टाइप है। इसकी कैलकुलेशन करो, 3 का स्क्वायर 9 -y1 ओके है, +3 और ये क्या है, तो +3 और -10 -7 +2 Z1, ठीक है, होल स्क्वायर। ये अगला देखो, 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, अंदर 2Z1 + x1 मतलब x1 + 2Z1 -10 -1 -11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट वाले 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन आपने करना है और सफिक्स को ड्रॉप कर देना, कैलकुलेट ड्रॉप द सफिक्स to get the locus of x1 y1 z1 which is right circular cylinder. Equation of right circular cylinder. अब देखो, और कोई मेरा रोल है, आपको लगता है होल स्क्वायर नहीं किया तो मैं कर दूं, मुझे टाइम तो आपका है ना, कहीं भी यूज करा दूं, ठीक है, इतना ठीक है, मैं कर दूं। होल स्क्वायर जनरली आता होता है फिर प्रैक्टिस करना तो है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 whose axis passes through 1 to 3 and has direction cosines proportional to, direction cosines are always proportional to direction ratio। तो इसमें पेज जगह है थोड़ी, पेज पे काम कर सकता हूँ थोड़ा बहुत। तो ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर है, एक्सिस पासिस थ्रू 1 to 3, ये 1 to 3 से, ये पॉइंट 1 to 3 होना जरूरी नहीं है, 1 to 3 यहां भी हो सकता है, एक्सिस में कहीं भी पॉइंट है 1 to 3, एक्सिस 1 to 3 से पास हो रही है, रेडियस उसकी 2 है, हमने ये रेडियस पहले से एडवांस बना दिया, और पॉइंट जो है वो 1 to 3 से पास होती है, और उसके जो डी आर्स है ना एक्सिस के, इसी एक्सिस के डी आर्स हैं 2 -3 6। तो एक्सिस की इक्वेशन अब आपको लिखनी, वो कैसे, x - x1 by a y - y1 by b z - z1 by c, ठीक है, x - 1 by 2 y - 2 by -3 z - 3 by 6, ठीक है। अब बन गया, अब पूरा ओल्ड क्वेश्चन बन गया ये, बस इसमें एक्सिस निकालनी थी, वो इसीलिए क्वेश्चन किया। 2013 में आया था लेटेस्ट, पहले आया 93 में आया था, लेकिन 2013 में लेटेस्ट आया। तो अभी क्या करो, इसका न्यूमरेटर राइटिंग करो, अब प्रैक्टिस फिर कर लो एक बार, x - 1 y - 2 z - 3 एंड बैक टू x - 1, तो उसमें फिर बैक में नहीं आना पड़ता, सीधे सीधे चलते चले जाओ। उसके बाद LMN, एल के लिए वो जो स्क्वायर रूट a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, उसी का डिवीजन करने से LMN बन जाते हैं, 4 लिख दो, ठीक है। तो L आ गया 2/7, M आ गया -3/7, N आ गया 6/7,
7 एंड बैक टू 2/7। ठीक है, AP इज 2। अब AP की वैल्यू आप बड़े से स्क्वायर रूट में लिखिए यहां पर, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है, तो 7 आप एलसीएम ले लो, -3 इंटू एक्स माइनस 1 -2 इंटू वाई -2 होल स्क्वायर, फॉलो किया, प्लस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 7 फिर से एलसीएम होल स्क्वायर। ओके, 6/-12 प्लस 3z -9 हुआ एंडी, प्लस इधर भी एलसीएम 7 आएगा, 2z -6 6x -6x प्लस 6, 2z -6 -6x प्लस 6। क्या हुआ, ऐसे दिस माइनस दैट करना। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन है आप करो। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, नीचे सारे में मिलके 49 आया, और ये -3x -2y 4 + 3 7 होल स्क्वायर, प्लस यहां देखो 6/3z -21 होल स्क्वायर -6x प्लस 2z होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, कैलकुलेशन करिए और आंसर लीजिए। और अब की बार हमने वो x1 y1 z1 की सेटिंग की नहीं थी, अगर करना है तो कर सकते हो। इस सिलेंडर आगे डायरेक्ट ये x1 -1 y1 -2 z1 -2, उस केस में यहाँ सभी जगह वो सफिक्स 1 आएगा बाद में लास्ट में ना। हाँ, आंसर यही आएगा। ठीक है, कई लोग नहीं x1 y1 z1 नहीं भी लिखते, पर राइटिंग करिए फिर ड्रॉप करिए, वो ज्यादा अच्छा है। ये काफी फेमस क्वेश्चन है, नंबर 12A, ये वाला PU 2011-12 में आया था, और यहाँ देखो 2000 मतलब 93, 2002, 5, 7 आते रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन को देखा जाए क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विच पासेज थ्रू द सर्कल। अब की बार इन्होंने राइट सर्कुलर तो बोला और गाइडिंग कर्व दिया सीधा, एक्स इज नॉट गिवन, एक्स इज आपकी ड्यूटी है, इसकी एक्स इज निकालो, रेडियस इज नॉट गिवन, सर्कल दिया हुआ, सर्कल के बेस पर आपको दो काम करने, एक तो रेडियस ऑफ सर्कल निकालनी पड़ेगी, सर्कल दिया हुआ तो रेडियस निकाल सकते हैं हम लोग, स्फीयर विद प्लेन, तो सर्कल दिया रेडियस आ जाएगी। दूसरी चीज वो एक्सिस ऑफ सिलेंडर वो निकालनी पड़ेगी, तो इसके लिए जो ट्रिक है वो बताता है। स्फीयर दिया हुआ है, ये स्फीयर जैसा इन्होंने दिया, स्फीयर को प्लेन से कट किया तो ये सर्कल बन गया, इस सर्कल को बेस लेकर के सिलेंडर बनाया गया, वो राइट सर्कुलर सिलेंडर बन गया। समझ में आ गया सारा। प्लेन क्या है, x माइनस बाय प्लस जेड, x माइनस बाय प्लस जेड इक्वल टू 3 इज प्लेन ऑफ सिलेंडर। स्फीयर वो सामने बहुत अच्छा वाला स्फीयर है, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मतलब 3 स्क्वायर। सेंटर ऑफ स्फीयर ओरिजिन है 0 0 0। सर्कल का सेंटर और सेंटर ऑफ स्फीयर में फर्क हो सकता है, अगर जो ग्रेट सर्कल है तब तो सेम सेंटर होगा, जो सर्कल ग्रेट नहीं है तो स्फीयर का सेंटर यहां कहीं पर होगा 0 0 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, अब जो एक्सिस ऑफ सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर की एक्सिस, इवन सर्कुलर सिलेंडर भी है तो एक्सिस स्फीयर के
सेंटर से पास जरूर होती है। तो स्फीयर के सेंटर से आपकी एक्सिस पास हो गई। अब क्या चाहिए? एक्सिस के डीआर चाहिए, क्योंकि एक्सिस तो चाहिए हमको, रेडियस ऑफ सर्कल चाहिए प्लस हमें एक्सिस चाहिए। तो एक्सिस के डीआर से यहां से आ जाएंगे। प्लेन देख रहे हो? प्लेन का ये क्या है? नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल टू प्लेन है। और इसलिए इसके डीआर से 1 -1 एंड 1 एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को नॉर्मल कहते हैं। तो अब आपके पास एक पॉइंट आ गया एक्सिस का और डीआर आ गए एक्सिस के। एक मिनट मैं यहां लिख देता हूं, वो याद रखना है आपको। एक्सिस ऑफ सिलेंडर इन ऑल केसेस, एक्सिस ऑफ सिलेंडर passes थ्रू center of sphere. In fact, this also passes through center of circle in case of right circular cylinder. अगर राइट नहीं है तो भी स्फीयर के सेंटर से एक्सिस फिर भी पास हो। अगर राइट नहीं है तो सर्कल के सेंटर से पास होने, स्फीयर से पास होता हो। ओके, तो एक्सिस ऑफ सिलेंडर पासिस थ्रू सेंटर ऑफ स्फीयर। आपको यही फैक्ट यूज करना है, ऐसे समझ लो आप। तो इक्वेशंस ऑफ एक्सिस are as follows: x minus 0 by 1 by minus 0 by minus 1 और z minus 0 by 1। ठीक है, तो इसके अब हमें रेडियस का अरेंजमेंट और कर लें, फिर आगे चलें। तो रेडियस के लिए क्या करते हैं? वो फिगर बनाते हैं, सर्कल की अलग से बना लेता हूं। ये रही सर्कल, स्फीयर, ये प्लेन और ये वो सर्कल, यहां सेंटर, ये ओसी। स्फीयर का रेडियस ये है ओपी, वो 3 है। ओसी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन निकालिए। x माइनस बाय प्लस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां पर सर्कल की रेडियस निकालने का प्रोसीजर है इसके अंदर। अगर सर्कल रेडियस निकालनी आती है, सीपी इज द रेडियस ऑफ सर्कल, उसके लिए ओसी निकालना पड़ता है। ओसी क्या है? रिप्लेस x बाय 0, y बाय 0, z बाय 0 माइनस 3 स्क्वायर रूट x कोफिशिएंट स्क्वायर, y कोफिशिएंट स्क्वायर, z 1 प्लस 1 प्लस 1 है। x y z तीनों के कोफिशिएंट को स्क्वायर ऐड करें, 3 बाय रूट 3 और रूट 3। कौन सा है? ओसी रूट 3 है ना? ठीक है, पर सीपी निकालना है आपको। तो सीपी इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 3। पता लग रहा? पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। 9 माइनस 3 रूट 6। तो रेडियस ऑफ सर्कल रूट 6 है, ये आपके काम आएगी। अब अटक रहे वहां पूछो। ठीक है, अब ओल्ड क्वेश्चन बन गया, जो 2 क्वेश्चन कर चुके वही बन गया। ये एक्सिस की इक्वेशन आपके पास है और रेडियस। ठीक है, अब हम यहां पर आ पहुंचे। ये सिलेंडर है अपना, ये पॉइंट ले लो, वही x1 y1 z1। पी पॉइंट के क्लैश कर रहा है तो ये ले लो, z ले लो, मर्जी है। x1 y1 z1 पॉइंट ले लिया। ये एक्सिस है। एक्सिस की इक्वेशंस हैं x बाई 1, y बाय माइनस 1, z बाई 1। अगर डीसी लिखें तो लिखना आता है आपको, यहाँ 1 बाय रूट 3 डीआर से डीसी जा पक्के यहाँ पर भी लिख सकते हो। यूज करने के लिए हमें डीसी चाहिए। ठीक है, और एक्स बाई जेड ही था। ठीक है, और वो जो रेडियस है ये पी ए, वो निकली थी रूट 6। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का अरेंजमेंट करिए। एपी इक्वल टू रूट 6, यूज दिस। और यूजिंग के लिए वी हैव करके वो चार्ट जैसा, टेबल जैसी बना ली। x रिप्लेस बाई x1, y रिप्लेस बाई y1, z रिप्लेस बाई z1। फॉर्मेलिटी सी कर देते हैं, x1 y1 z1 का लोकस निकाला इसलिए, अदरवाइज x y z से भी काम चल सकता है। उसके बाद डिनोमिनेटर 1 बाय रूट 3। ये डीसी श्योर होने चाहिए। डीआर में वो परपेंडिकुलर का जो फार्मूला वो वैलिड नहीं होता।
x1 एंड 1/√3 अगर रिपीट कर दो थोड़ा आराम सा पड़ जाता है। ओके, तो AP इज √6, स्क्वायर रूट लगाओ इक्वल टू यहाँ √6 है, और यहीं से स्टार्ट कर दो अब की बार। वो कई बार वहीं से स्किप करने की आदत है मेरी, क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करते हैं ना, उसमें स्किप करते हैं, तो वो कभी कभी ध्यान में आ जाता है। यहीं से शुरू कर दो, बेस्ट है। तो √3 तो नीचे आ गया, -x1 - y1 होल स्क्वायर प्लस, फिर दिस माइनस दिस करो, √3 नीचे, y1 + z1 आया। कहीं अटक रहे हो आप, पूछना है, कोई गलती हो तो बतानी है, ठीक है। ये z1 - x /√3 होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें और सिंप्लीफाई कर दें तो इसका आंसर इजीली आ जाएगा। इसके और भी कई मेथड्स हैं, ये सबसे अच्छा प्रिस्क्राइब्ड मेथड है, इसी से आपको एग्जाम में करना है। कई ऑथर्स में डिफरेंट सोल्यूशन भी दिए हुए हैं, नोट्स में मेरे में अलग सोल्यूशन है, लेकिन आजकल ये सोल्यूशन चलता है, जो लेटेस्ट है वही करना है। -x1 - y1 होल स्क्वायर y1 + z1 होल स्क्वायर, इसमें a + b + c न होने की वजह से थोड़ा सा आसान है। 6 वो हो गया और √3 का स्क्वायर, 3 मेरे ख्याल से ये हो गया। अब कर लोगे, दोनों होल स्क्वायर हो ना, तो x² + y² + 2x माना जाएगा। दोनों होल स्क्वायर, दोनों नेगेटिव है, इसलिए दोनों नेगेटिव को, दोनों को पॉजिटिव ले सकते हो। ये y + z होल स्क्वायर, y² + z² + 2 by z plus z minus x whole square, z square plus x square minus 2 zx is equal to 80। अब इतना किया तो मैं इस बार लिख ही देता हूँ, 2x² y² z², 2x/, इसमें टाइम कम लगा ना, और हम थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा आपको, क्योंकि उसमें a + b + c होल स्क्वायर इन्वॉल्व होता है। 2 का डिवीजन भी करके बड़ा अच्छा सा आंसर आता है इसका। सिलेंडर की इक्वेशन yz - zx = 9a, ठीक। इस तरह से ये फेमस क्वेश्चन कंप्लीट। सिलेंडर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है तो वहां कम आती है, पर इन्हीं में से आता है, जो कराए ना इनमें से आ जाता है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारे फेमस है बहुत, बाकी यहाँ पे कराते हैं, जो यहाँ से बच्चा वो नोट्स में है वो करिए, उससे के बाद टाइम बचे फिर आपको बुक पकड़नी है, कोई नहीं तो बुक की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये क्लास वर्क, उसके बाद जो नोट्स में बच गया क्लास वर्क के अलावा वो करना है। फिर भी एनर्जी टाइम बच जाए तो कोई भी बुक, स्पेक्ट्रम आती है ना, स्पेक्ट्रम कर सकते हो, ब्रिलियंट की सॉल्व आती है कर सकते हो, प्रिसाइज आती है, प्रिसाइज का एक रैपिड सोल आता है, रैपसोल शॉर्टकट में बोलते हैं उसको, रैपसोल, वो कर सकते हो। मर्जी, मतलब ओशियन है पूरा। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो यहाँ का। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर डिस्क्राइब्ड ऑन द सर्कल थ्रू दीज पॉइंट्स एज गाइडिंग सर्कल। अब देखना, पहला वर्ड ये जरूर देखना ना, राइट सर्कुलर है कि नहीं। राइट सर्कुलर, रेडियस की जरूरत है। सर्कल दिया, सर्कल कौन सा, ABC एंड वन मोर पॉइंट, कॉल इट ओरिजिन, यस 0 0 0। तो सर्कल ABC इज गिवन बाय x² y² z² -ax -by -cz = 0। ये है स्फीयर OABC। एंड प्लेन ABC, स्फीयर विद प्लेन गिव्स राइज टू सर्कल। तो प्लेन आपका x/a/b, याद आया, ट्रायंगुलर प्लेन बहुत फेमस है, मैं पहले दिन भी बोला, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां तक ये आता ही रहता है, तो सामने आ ही गया।
ठीक, स्फीयर ओ ए बी सी एंड देन प्लेन ए बी सी, दोनों मिलके ये सर्कल है। ओके, तो सर्कल है तो सर्कल की रेडियस की जरूरत है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है ये, तो सर्कल की रेडियस की हमें जरूरत पड़ेगी जो कि अवॉइडेबल नहीं है। ठीक है, और एक्सिस की जरूरत है। एक्सिस के लिए तो वो जो एक्सिस है दैट पासिस थ्रू सेंटर ऑफ स्फीयर एंड इज परपेंडिकुलर टू, एक्सिस है ना, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। निकाल देता हूं, थोड़ा रिजल्ट से इसके पिकुलियर से नजर आएंगे। अच्छा, क्योंकि क्वेश्चन ए बी सी में है ना इसलिए, और वो जो आंसर है वो इसका आंसर नहीं है। नहीं, एक मिनट, ए बी सी नहीं है, बी सी इक्वल है, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। ध्यान दो, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में ए 0 0 हमारी हैबिट है, 0 बी 0, बी नहीं है, ए 0 0 ए, अच्छा है, बी को ए कर दो तो थोड़ा, नहीं तो बहुत क्लियर होना था, ए बी सी के साथ तो हार्ड होना, वो दिख रहा था मुझे कि हार्ड आने वाला, लेकिन बाद में हमारी नजर पड़ गई हियर ए बी सी आर इक्वल, वो एक प्लस पॉइंट है, नहीं तो ये बहुत हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा कैलकुलेशन के लिए। क्वेश्चन तो हम वो भी एबीसी में कर देंगे, हमें दिक्कत नहीं है, पर वो अजीब सा लगेगा काफी। तो ए बी सी इक्वल दिए हुए हैं, इसलिए क्या है 1 और 2 को बहुत ही आराम से आप लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए वाई माइनस ए जेड इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 रीराइट हो गई, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए, ये हो गया प्लेन। और अब थिंग्स इजी आएंगे। ठीक है, ओके। प्लेन ये है, ये वाला, इसलिए प्लेन का जो नॉर्मल है वो 1 1 1 हो गया, और इस जगह पर वो स्फीयर भी है, इस स्फीयर का जो सेंटर है a/2 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 निकल आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हाफ ऑफ दैट नेगेटिव ऑफ, तो सेंटर ऑफ स्फीयर जो आपको दिख रहा है a/2 a/2 a/2, ये सेंटर ऑफ स्फीयर है, इससे आपके एक्सिस पास होते हैं। तो इक्वेशंस ऑफ एक्सिस are given as follows: x minus x1 that is a/2 whole upon 1, y minus a/2 upon 1, z minus a/2 by 1। मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। और एक्सिस पासिस थ्रू सेंटर, वो लास्ट टाइम लिख दिया था, मैं यहां भी लिख देता हूं, एक्सिस पासिस थ्रू सेंटर ऑफ स्फीयर। वैसे ये सेंटर ऑफ सर्कल से भी पास होता है, पर सर्कल का सेंटर निकालना लंबा काम है, स्फीयर का सेंटर इजीली निकल जाता है, इसलिए सेंटर ऑफ सर्कल के चक्कर में नहीं पड़ना, रेडियस ऑफ सर्कल निकालनी पड़ी, वो मजबूरी, समझ गए। तो एक्सिस पासिस थ्रू सेंटर ऑफ स्फीयर बोन, इसको थोड़ा सा रीराइट कर दो डीसीज के टर्म्स में तो अच्छा लगेगा। फर्स्ट डीसी 1/√3 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का डिवीजन √3, ये लीजिए एक्सिस आपके तैयार हो गई। अब हमें चाहिए रेडियस ऑफ सर्कल, बस फिर वो परपेंडिकुलर की लाइन पीएम इक्वल टू रेडियस लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल, लेट अस अरेंज नाउ। के लिए यहां फिगर बना लो, ये हमने स्फीयर बना दिया टेम्परेरी, ये रहा वो एक्सिस एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस इक्वल टू 0, ये है सेंटर ऑफ स्फीयर a/2 a/2 a/2, और ये ऊपर परपेंडिकुलर है ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कुछ OM बोल दो,
रेडियस ऑफ स्फीयर दिस प्लस दिस स्क्वायर्स, मतलब कि 3a स्क्वायर बाई 4 माइनस कांस्टेंट वहां 0 है, रेडियस आते हैं स्क्वायर रूट u स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस b, मैंने इकट्ठा कर दिया। तो ये रेडियस ऑफ स्फीयर हो गई। अभी OM निकालना पड़ेगा और फिर 9 फिर वो लगानी पड़ेगी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से MP आ जाएगा, सेंटर ऑफ स्फीयर है ये। तो OM कैन बी फाउंड, वो ऐसे है, रिप्लेस x बाय a बाय 2, रिप्लेस y बाय a बाय 2, रिप्लेस z बाय a बाय 2 माइनस a, मॉड लगाओ अंडर द रूट कितना 3, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर, ये सब कट के a बाय 2 रूट 3 मुझे लग रहा है। ठीक है, ये क्या OM आया, OM निकालते निकालते इसको रेडियस मत समझ बैठना, रेडियस हमारी MP है, क्योंकि जो एरर होते हैं एग्जाम में वो यही होते हैं कि प्रोसीजर में याद है तो छूट गया, OM यूज कर दिया, नॉलेज है, नॉलेज होते हुए एप्लीकेशन करते टाइम गलती कर दी, वो होता है। MP इज इक्वल टू अंडर द रूट पाइथागोरस थ्योरम 3a स्क्वायर बाई 4 माइनस ये a स्क्वायर बाई 12, 4 3 12 स्क्वायर। अब ये आया कितना, स्क्वायर रूट के अंदर 12 एलसीएम दीजिए, 9 माइनस 1 8 a स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर रूट 2 बाय 3 a। बाकी देख लेना, कैलकुलेशन है, कहीं फर्क भी हो सकता है, वैसे तो ठीक करते हैं आप, चेक भी कर रहे हो, साफ करता हूं। ओके, अब वो परपेंडिकुलर का अरेंजमेंट करता हूं। जो फाइनल स्टेप है अपना वो ये है कि ये रहा सिलेंडर जिसकी निकालनी है इक्वेशन, सिलेंडर की एक्सिस की इक्वेशन थी x माइनस ए बाय 2 फिर y माइनस ए बाय 2, x माइनस ए बाय 2 y माइनस ए बाय 2 z माइनस ए बाय 2 और x माइनस ए बाय 2 बैक। ये इक्वेशन तो आपके सामने निकली थी, ये लिखी, ये कॉपी कर दिया मैंने, 1/√3 ईच। और यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट ले लो, x1 y1 z1, फार्मूला x y z भी जब खूब चलता है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे आता है x y z से कर देते हैं। तो अभी ये x1 y1 z1 हो जाएगा, और ये आपका जो FQ है वो कितना निकला था, √2/3 रेडियस ऑफ सर्कल, FQ स्क्वायर रूट 2/3। अब इस बड़े से स्क्वायर रूट के अंदर वो मटेरियल लिखिए और √2/3a के इक्वल कर दीजिए। ठीक, तो मटेरियल तो लिखना आता है हम लोगों को, √3 नीचे लिखिए ऐसे है, 1 इंटू दिस माइनस 1 इंटू दैट, माइनस a/2 इस बार कट जाएगा, अब सभी जगह से कटेगा, बड़ा अच्छा रिजल्ट आने वाला है इसका। 1 इंटू दिस माइनस 1 इंटू दिस, तो माइनस a/2 तो कट ही जाएगा, क्या आएगा x1 माइनस y1 बाय √3 होल स्क्वायर, एक्स वाई है अगला yz अगला zx, कॉमन सेंस से भी लिख सकते हो, y1 माइनस z1 बाय √3 होल स्क्वायर, z1 माइनस x1 बाय √3 होल, ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर। मैं छोड़ सकता हूँ क्या? Yes, sir. हाँ, इसमें ये इजी आएगा, इसका आंसर आंसर बहुत ही अच्छा लगेगा आपको जब आएगा, आंसर वहां दिया हुआ है, शायद मैच करेगा। तो यहाँ से मैं छोड़ के फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। इक्वेशन ऑफ
सिलेंडर, राइट सर्कुलर नहीं है, लिखा नहीं है राइट सर्कुलर। हुज डायरेक्टिंग सर्कल इज दिस, ये सर्कल है, सर्कुलर है, गाइडिंग कर्व क्या है, सर्कल, सो इट इज ए सर्कुलर सिलेंडर बट नॉट राइट, ठीक है, ओके। एंड हुज एक्सिस कंटेन्स द पॉइंट 030, क्योंकि अब की बात जो एक्सिस है वो जो सर्कल का प्लेन है उसमें परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है, इसलिए इसने एक्सिस का एक पॉइंट दिया है कि जिसे जरूरत पड़ने पर इक्वेशन ऑफ एक्सिस लिखी जा सके, जरूरत पड़े तो, ठीक है ना। हाँ, राइट सर्कुलर सिलेंडर है नहीं, एक्सिस कंटेन्स द पॉइंट 030, फाइंड आल्सो द एरिया ऑफ द सेक्शन ऑफ सिलेंडर बाय प्लेन पैरेलल टू एक्स प्लेन। और बाकी सारा प्रोसीजर सिमिलर सा है, लेकिन ये वो दूसरा ही गाइडिंग कर्व है, ठीक है। और इस ये जो सर्कल है, सर्कल का सेंटर आसानी से इसमें निकल जाएगा इस क्वेश्चन में, और पूरा प्रोसीजर नहीं लगाना पड़ेगा। पता है बाई की 0 है तो बाई को 0 इसमें लिख दो तो एक्सजेड प्लेन में सर्कल बन जाएगा। तो ऐसे टू फाइंड सेंटर ऑफ सर्कल, क्योंकि वो जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ सर्कल और सेंटर ऑफ स्फीयर दोनों से पास होती है, तो सेंटर ऑफ स्फीयर भी ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल भी इसमें इजीली निकल जाएगा, उससे आप चाहो तो एक्सिस निकाल सकते हो, ठीक है। और रेडियस ऑफ सर्कल की तो जरूरत है नहीं इसमें, तो अपना कोई ओल्ड मेथड लगेगा, देखता हूं। टू फाइंड सेंटर ऑफ सर्कल, इसमें y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 तो इसमें पहले ही हुआ पड़ा है। सर्कल को देखो, वो स्फीयर पार्ट है ना, उसमें y उन्होंने लिखा ही नहीं है, x² + z² - 4x - 2z + 4 = 0, ये तो डायरेक्ट सर्कल ही लिखा हुआ है, y है नहीं ना, y² यहाँ साइलेंट है, y 0 है इसलिए, तो इसका जो सेंटर है आप निकाल सकते हो, x² + y² + 2gx + 2fy + c, याद है ना फार्मूला, उससे x का कोफिशिएंट हाफ ऑफ दैट, नेगेटिव ऑफ दैट, और z का को 1 और वो 0 ले लो y क्वाड्रेंट, तो ये तो 2D सेंटर हो गया ना, 3D इक्विवेलेंट इन 3D 2 0 1। हाँ, यहां से हमारी एक्सिस पास हो जाएगी, ऐसा बोल सकते हैं। अब रह क्या गया वो देखते हैं। ये सिलेंडर है, ये गाइडिंग कर्व है जो बिगिनिंग में किए थे क्वेश्चन, उस तरह का, ठीक है, गाइडिंग कर्व हो गया। और सेंटर, सर्कल का सेंटर है 2 0 1, एक्सिस कंटेन्स द पॉइंट 030, ये पॉइंट 030 है, ठीक है। अब ठीक हो गया इतना, और आपको हमने ये प्लान दिया हुआ है, प्लान का नाम है y = 0, ठीक है। ये वो स्फीयर पार्ट है, x² + z² - 4x - 2z + 4 = 0, समझ में आ गया इतना। और ये राइट सर्कुलर नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट राइट सर्कुलर, सिर्फ सर्कुलर है, नॉट राइट सर्कुलर। उस राइट सर्कुलर की बातें कोई और यूज मत करा, मतलब प्रोसीजर अलग, रेडियस ऑफ सर्कल नहीं निकाला जाएगा जब ये राइट है ही नहीं, सर्कल का रेडियस से हमें फायदा नहीं होगा। फायदा क्या है, फायदा होगा वो जो बिगिनिंग में किया था उस तरह की चीजों का, जैसे ये लाइन आ गई आपकी, समझो AC कुछ भी रख लो, इससे ना DRs निकालने, तो जनरेटर के DRs निकले, जनरेटर के DRs आपके काम आए, फॉलो कर रहे। तो जनरेटर के ऊपर एक पॉइंट लीजिए, ये बिगिनिंग में जो किया था वो काम करना है,
P पॉइंट लीजिए x1 y1 z1। तो जनरेटर की इक्वेशन आई, यहीं पे लिखनी पड़ेगी तब समझ में आएगा। जनरेटर की इक्वेशन है x माइनस x1 बाय, हाँ दोनों पॉइंट को माइनस करने से इसके डीआर्स मिल जाते हैं। दो पॉइंट दिए बोले किसी भी लाइन पे दो पॉइंट दियो, पॉइंट्स को माइनस कर दो तो उसके डीआर्स आ जाते हैं। देखो 2 माइनस 0, 0 माइनस 3, 1 माइनस 0, डीआर्स हमको चाहिए। तो जनरेटर आ गया x माइनस x1 बाई ए, क्योंकि जनरेटर इज पैरेलल टू एपी। 2 फिर आया बाय माइनस y1 बाय माइनस 3, z माइनस z1 बाय। Now generator meets y equal to 0 in a point, that point Q can be found। फिर बोलेंगे Q lies on sphere, उससे सफिक्स को ड्रॉप करोगे तब आंसर आएगा। ये काम आपने बिगिनिंग में किया था। इसमें रेडियस ऑफ सर्कल का फायदा नहीं है, राइट वर्ड नहीं है, तभी ये क्वेश्चन मैंने किया यहाँ पे कि ये जरूर देखना मां कि राइट सर्कुलर है या अकेला सर्कुलर। सर्कुलर फिर क्वेश्चन वो इस तरह होगा। सेंटर ऑफ सर्कल क्यों निकालना पड़ गया? सेंटर ऑफ सर्कल सिर्फ एपी के डीआर के लिए निकालना पड़ेगा। सेंटर ऑफ स्फीयर ले लोगे तो भी डीआर यही आएगा। सेंटर ऑफ सर्कल ले लो चाहे स्फीयर ले लो, लेकिन ये राइट नहीं है, मतलब बाई इक्वल टू 0 पर परपेंडिकुलर नहीं है वो लाइन। बाई इक्वल टू 0 पे वो लाइन जो एक्सिस है ना वो परपेंडिकुलर होना। ये एंगल 90 डिग्री नहीं, जरूरी नहीं है, मैंने लिख के इसलिए काटी, ठीक है, जरूरी नहीं, यही फर्क है उनको राइट सर्कुलर में और इसमें सर्कुलर। तो इसमें ओरिजिनल वर्क जो बिगिनिंग में किया वो करना पड़ेगा। अब क्या करोगे? y इक्वल टू 0 मीट्स द जनरेटर इन Q, वो Q का अरेंजमेंट किया जाए। y इक्वल टू 0 मीट्स द जनरेटर इन Q सच दैट, हाँ y इक्वल टू 0 सब पुट करो, x y आएंगे, Q पॉइंट आएगा, फिर Q लाइज ऑन स्फीयर करोगे तब आंसर, ठीक है। x माइनस x1 बाय 2, 0 माइनस y1 बाय माइनस 3, ते z माइनस z1 बाय 1। इससे आपको x मिल गया, x की वैल्यू आई 2y1 बाय 3 प्लस x1, z की वैल्यू आई y1 बाय 3 प्लस z1। तो जो पॉइंट क्यों आया वो ये है x1 प्लस 2y1 बाय 3, 0 था ना, 0 क्यों पॉइंट के लिए बाय 0, और z y1 बाय 3 प्लस z1। बाई को तो 0 पुट किया ही है तो 0 आएगा। क्यों आ गया? दिस क्यों लाइज ऑन स्फेरिकल पार्ट, क्यों लाइज ऑन x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2z प्लस 4, x1 प्लस 2y1 बाय 3 होल स्क्वायर प्लस z रिप्लेस बाय दैट बाय 1 3 प्लस z1 होल स्क्वायर माइनस 4x replaced by x1 plus 2y1 by 3 minus 2, z replaced by y1 by 3 plus z1 plus 4 equal to 0। अब आप ये 3 का स्क्वायर है ना 9 का जैसे मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह करके लोकस ऑफ फाइंड लोकस ऑफ x1 by 1 टू गेट फाइनल आंसर। तो एक क्वेश्चन ये सर्कुलर सिलेंडर का भी हो गया, ठीक है। कोई कैलकुलेशन मेरे से कराना हो तो बताना, कर दूंगा, बाकी तो कर इतना हमेशा होमवर्क दे देता हूँ। होल स्क्वायर तो बच्चे पे करवाते हैं, बहुत होल स्क्वायर है इसके अंदर, 3D के अंदर ना सारे क्वेश्चन में होल स्क्वायर इन्वॉल्व है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होल स्क्वायर तक है इसमें इन्वॉल्व। तो हमेशा एक बार बता देते हैं, कभी कभी कर भी देता हूँ, मोस्टली स्टूडेंट ही करता है, फिर उसमें टाइम बड़ा लगता है। वैसे तो इन्होंने ना
एक और छोटा सा क्वेश्चन दिया, फाइंड आल्सो द एरिया ऑफ सेक्शन ऑफ सिलेंडर बाय प्लेन पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन। प्लेन पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन से एरिया जो सेक्शन कराना, तो सेक्शन तो तब होगा क्योंकि क्वेश्चन अधूरा छोड़ दिया, तो पूरा निकाल के तब सेक्शन होगा। ये है ना, ये वाला ये था। पूरा फुल क्वेश्चन जब करोगे तब इसमें सेक्शन एक्स जेड प्लेन के पैरेलल होता है। एक्स जेड प्लेन खुद y इक्वल 0 होता है, y इक्वल टू 0 कहते हैं जेड एक्स प्लेन को, तो उसके पैरेलल प्लेन होगा y इक्वल टू सी। तो y को फिर c इसमें पुट करना है, जो सफिक्स ड्रॉप करके जो जितने y दिखते वो कांस्टेंट कर दोगे। y को जब कांस्टेंट कर दोगे तो x और z में इक्वेशन आ जाएगी। y तो c हो गया, कांस्टेंट में हट गया, x और z नजर आएंगे इसमें सारी। उसका क्या निकालना है, वो एक्स जेड में जो इक्वेशन होगी वो सर्कल होगा, उस सर्कल का एरिया निकालना। समझ में आ रही बात? Yes, sir. तो करो, उसमें होल स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, तब आएगा। देखो देखते हैं करके, देखते हैं क्या। यहाँ पर कंसंट्रेट करो, कोई एरर नहीं आना चाहिए। 3x प्लस 2y अपॉन 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3z बाय 3 होल स्क्वायर माइनस 4 3x प्लस 2y अपॉन, ठीक है, माइनस 2 y प्लस 3z बाय 3 प्लस 4 इक्वल टू 0। 9 मल्टीप्लाई करो, पहला काम तो ये 9 मल्टीप्लाई 3x प्लस 2y स्क्वायर y प्लस 3z स्क्वायर, यहाँ 12 आ जाएगा, ये 3 कट जाएगा और एक 9 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 3x प्लस 2y, यहाँ पर आएगा 6 y प्लस 3z है, फिर 9 4 जा 36 इक्वल टू। सिंप्लीफाई करें, 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12x बाई है। अब देखो माइनस बाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर माइनस 6y z, ये कर लिया। 12 36x ये रहा, माइनस 24y नई जगह पर लिखना पड़ेगा, 24y माइनस 6y माइनस 18z, नया नंबर 36, ठीक है ना। अब देखो क्या आया, ये 9x स्क्वायर 3y स्क्वायर है ये, माइनस 9z स्क्वायर। अब x बाई 12x बाई माइनस 6yz है, और zx आया नहीं, zx की टर्म में कोई, x की टर्म 36x, y की टर्म 30y है, z की 18z और फिर 36 इक्वल टू 0। 3 का डिवीजन करें। अच्छा, मैं इसका आंसर लिख रखा था मैंने, आंसर 3 का डिवीजन करने के बाद आंसर देखता हूँ मैच करता है कि नहीं। रखा है वो शीट में लिखा आंसर, क्वेश्चन लिखा इसमें, तो आंसर दूसरा लिखा हुआ है। उसके इसके ना कुछ नंबर मैच कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। 9x स्क्वायर चलो मैं इसके हिसाब से 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2yz माइनस 12 ये 36x
12x 10 और 6z प्लस 12, ठीक है। ओके, जेड स्क्वायर देखो, नहीं नेगेटिव वजह से जेड स्क्वायर पॉजिटिव का है, तभी एरर आ रहा है। देखो, पर आप लोग कम नहीं ये प्लस साइन है, उसकी वजह से ना 2-3 जगह नंबर में फर्क आ गया, ठीक है। ये प्लस है तो यहाँ प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और वो 9z स्क्वायर, और एक 6yz वो भी प्लस का, तभी वो फर्क आ रहे थे कुछ। तो 9x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, 12xy 6yz, और लगता है सेम नंबर, ठीक है। और डिवीजन फिर नहीं लगेगा, और फिर 9 5 9 12 6 माइनस 36 माइनस 30 माइनस, मिल गया। वो एक जगह वो माइनस का प्लस हो गया, उसकी वजह से इतना बड़ा फर्क आ गया। ध्यान से वहां लिख के रखा ना, वो मैच कर गया। अच्छा, वो तो मैं सेकंड पार्ट के लिए मेहनत कर रहा था, अब 3 का डिवीजन नहीं लगेगा। तो अभी क्या है कि इन्होंने क्वेश्चन बोला इसके नीचे, फाइंड ऑल्सो द एरिया ऑफ सेक्शन ऑफ सिलेंडर बाय प्लेन पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन। तो प्लेन पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन हुआ बाय इक्वल टू के सी, जो भी है। तो इस सिलेंडर को कट करना है बाय इक्वल टू के। तो सेक्शन ऑफ दिस सिलेंडर बाय प्लेन पैरेलल टू, क्या था, जेड एक्स प्लेन। दैट इज बाय इक्वल टू सी। जेड एक्स प्लेन खुद बाय इक्वल टू 0 होता है, तो जेड एक्स प्लेन के पैरेलल बाय इक्वल टू कांस्टेंट सी होता है। तो इसमें बाय इक्वल सी लिख दो, ठीक है। तो मिला 9x स्क्वायर 9z स्क्वायर 5c स्क्वायर, इकट्ठा बाद में c स्क्वायर, ठीक है। यहां तक आ गए। बाय इक्वल टू सी करके ना 12cx हो गया। आगे बताओ, 6cz। हाँ, अब आगे माइनस 36x c 18z 36 इक्वल टू 0। तो ये बन गया 9x स्क्वायर, 9 का डिवीजन भी लगता है, 9z स्क्वायर, उसके बाद x की 2 टर्म्स 12c माइनस 36 इंटू एक्स प्लस z 6c माइनस 18 इंटू जेड, और कांस्टेंट 5c स्क्वायर माइनस 30c प्लस 36 इक्वल टू 0। सिलेंडर को प्लेन से कट कर दिया बाय इक्वल टू सी यहां साथ में। तो सिलेंडर को प्लेन से कट कर दिया, तो ये एक तरह सर्कल सही आ गया XZ प्लेन में, XZ प्लेन के पैरेलल में सर्कल बाय इक्वल टू सी के साथ। इस सर्कल की रेडियस और फिर पाई आर स्क्वायर करना, तब एरिया ऑफ सेक्शन आएगा, ठीक है।
जो कि मुझे लगता है काफी लेंदी है। अभी सर्कल की रेडियस निकालो और रेडियस निकाल फिर पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो वो एरिया ऑफ सेक्शन आ जाएगा। क्वेश्चन ने शायद कुछ एरर कर दिया, पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन बोल दिया ना, इनको बोलना चाहिए था कट बाय जेड एक्स प्लेन इटसेल्फ बाय टू 0, ये आराम से पॉसिबल था। तो शायद पैरेलल कह के इन्होंने गलती कर दी, पैरेलल कह के ये अभी लाइन दिया, अभी देर का काम है, तो छोड़ सकते। सर्कल की रेडियस वैसे निकालनी आती है आपको, ये उसका ये स्फेरिकल पार्ट है, ये बाई इक्वल टू सी निकालनी आती है, लेकिन अभी भी सी की वजह से लेंदी है। और पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन का मतलब तो बाई इक्वल टू सी है, प्लेन पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन बोला हुआ, जेड एक्स प्लेन पैरेलल बाई इक्वल टू 0 तो हम नहीं ले सकते ऐसा। और क्वेश्चन इसमें एक और बचता है, उसमें टाइम ऐसे लग गया ना फालतू। इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसका मैं हिंट दे देता हूँ उस क्वेश्चन का, ये कंप्लीट फिनिश हो जाएगा, सिलेंडर यही को कहता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज एक्सिस इज दिस, इस एक्सिस को पहचानो। x माइनस 2/1 z/1 ये रहा x माइनस 2/1, कॉमा करके जब y इक्वल टू 0 कहता है तो उसका मीनिंग होता है y माइनस 0/0। कॉमा करके अगर बोलता है ना y इक्वल टू 0 तो इसका मतलब है y माइनस 0/0 यहाँ पर पुट करना है, तो y विल रिमेन 0। अगर y इक्वल टू 2 दिया हुआ है कॉमा करके तो इसका मतलब है y माइनस 2/0। z इक्वल टू 3 दिया हुआ है, z माइनस 3/0, वो इसका मीनिंग होता है। तो इसको मैंने कैनोनिकल फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद कहता है एक्सिस पास थ्रू 300 राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज एक्सिस इज दिस एंड पास थ्रू 300, मतलब एक्सिस तो ये है और जो सिलेंडर है दैट पास थ्रू 300। ठीक है, कहां पे दिक्कत आ रही है? अब आप एपी निकाल लो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी आती है ना, तो रेडियस निकल जाएगी। रेडियस आपको निकालनी है इस क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ सर्कल, वो कैसे? एज एपी, वो निकलेगी इस तरह, क्योंकि राइट सर्कुलर सिलेंडर है, रेडियस जरूरी है, रेडियस ऑफ सर्कल वो इस तरह निकलेगा कि आप वो लाइन लिख लो x माइनस 2 और उस पॉइंट को फिट करते चलो, 3 माइनस 2 है, 0 माइनस 0 और 0 माइनस 0, पता लगा? न्यूमरेटर लिख दिया मैंने और डिनोमिनेटर डीसी के साथ 1/√2 0 1/√2। and now AP, that is radius of cylinder, can be found. यहाँ पे अगेन 1 and 1/√2, स्क्वायर रूट के अंदर सेटिंग करिए, दिस माइनस दिस होल स्क्वायर 0 हो गया, फिर दिस माइनस दिस होल स्क्वायर 0 हो गया, दिस माइनस केवल आएगा माइनस 1/√2 होल स्क्वायर, 1/√2 आ गया। अब आपका ओरिजिनल प्रोसीजर चल पड़ा जो अप्लाई किया था दूसरे क्वेश्चन में, वो राइट सर्कुलर सिलेंडर का प्रोसीजर लग गया, क्योंकि हमारे पास अब क्या क्या है, दूसरे क्वेश्चन से अलग है। इसमें रेडियस और तरीके से निकालनी पड़ेगी, इन्होंने पॉइंट ऑन द सरफेस दिया हुआ था, पॉइंट के बेस पर हमने रेडियस निकाली। तो यू सी दिस रेडियस इज 1/√2, ये पॉइंट ले लीजिए x1/1 z1 या बेशक x/z लिख दीजिए, और वो जो एक्सिस है x माइनस 2/1 y/0 z/1 और क्यू आर इक्वल टू 1/√2 अप्लाई करो, क्यू आर इक्वल टू 1/√2 अप्लाई करने के लिए वी हैव करके वो करना पड़ता है काम। क्या x/z लिया है, x1/1 z1 यू कैन टेक, तो राइट लाइक x माइनस 2 y and z, दिस इज 1/√2 0 1/√2 और x माइनस 2
1/√। तो इस तरह का काम इस बार 2 बार करना पड़ा, पहले रेडियस के लिए, अब इक्वेशन के लिए। स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 1/√1, दिस माइनस दैट होल स्क्वायर, प्लस अब करोगे दिस माइनस दैट होल स्क्वायर, प्लस दिस माइनस दैट z माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके आंसर ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक जो है आपका फिनिश हो गया सिलेबस में। अब अगला टॉपिक वैसे इसमें भी है अभी, तो आप चाहो तो अब कैलकुलस कर सकते हैं।